भीष्म पितामह प्रतिज्ञा, बलिदान और महानता का प्रतीक। भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक, धर्म, निष्ठा, त्याग और बलिदान का प्रतीक हैं। उनका जीवन एक आदर्श योद्धा, सेवक और पिता समान अभिभावक की कहानी है। उनकी प्रतिज्ञा और बलिदान न केवल महाभारत की कथा को गहराई प्रदान करते हैं, बल्कि हर पीढ़ी को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा भी देते हैं। आइए उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके योगदान को विस्तार से समझें। भीष्म पितामह का जन्म और नामकरण। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और गंगा की संतान के रूप में हुआ था। उनका मूल नाम देवव्रत था। शांतनु और गंगा का विवाह देवव्रत के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। गंगा ने शांतनु से वचन लिया था कि वे कभी भी उनके कार्यों पर प्रश्न नहीं करेंगे। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया, लेकिन 8वें पुत्र देवव्रत को उन्होंने जीवित रखा। इसके बाद गंगा ने शांतनु को छोड़ दिया और देवव्रत को शिक्षित करने के लिए ले गईं। देवव्रत को शिक्षा देने के लिए गंगा ने उन्हें वेद, शस्त्र विद्या, राजनीति, धर्म और युद्धकला में पारंगत किया। उनकी शिक्षा के प्रमुख आचार्य परशुराम और बृहस्पति थे। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा। देवव्रत का नाम भीष्म तब पड़ा जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसे निभाना किसी सामान्य मानव के लिए असंभव था। घटना का वर्णन। राजा शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरे की कन्या से प्रेम हो गया। जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। ये सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि देवव्रत पहले से ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी थे। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता से वादा किया कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करेंगे। लेकिन सत्यवती के पिता को ये डर था कि देवव्रत की संतानें भविष्य में उनकी बेटी के पुत्र के लिए खतरा बन सकती हैं। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि स्वर्ग में देवताओं ने उनकी सराहना की और उन्हें भीष्म की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भीषण प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति। भीष्म पितामह का बलिदान। सिंहासन का त्याग। भीष्म ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग केवल अपने पिता के प्रेम और धर्म के पालन के लिए किया। उनकी यह प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के प्रति उनकी निष्ठा और त्याग को दर्शाती है। आजीवन ब्रह्मचर्य। भीष्म ने केवल सिंहासन ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने जीवन की सभी व्यक्तिगत इच्छाओं का भी त्याग कर दिया। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपना जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया। महाभारत के युद्ध में भूमिका। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का समर्थन किया, लेकिन ये समर्थन अधर्म के लिए नहीं, बल्कि उनकी हस्तिनापुर के प्रति वफादारी का परिणाम था। वे जानते थे कि कौरव पक्ष गलत है, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और निष्ठा का पालन किया। भीष्म का धर्म और निष्ठा। राजधर्म। भीष्म ने अपने जीवन में हमेशा राजधर्म का पालन किया। उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा और उन्नति के लिए कई बलिदान दिए। पुत्र धर्म। अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। सत्यवती के पुत्रों को सिंहासन पर बैठाने के लिए उन्होंने अपने सभी अधिकारों का परित्याग कर दिया। योद्धा धर्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने योद्धा धर्म का पालन करते हुए अपने शत्रुओं का सम्मान किया। उन्होंने युद्ध के नियमों का सख्ती से पालन किया और किसी भी प्रकार की अनुचित युक्ति का सहारा नहीं लिया। भीष्म पितामह की प्रमुख घटनाएं। अम्बा का अपहरण और शाप। भीष्म ने काशी के राजा की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर में अपहरण किया, ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से हो सके। अम्बा, जो पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती थी,
ने भीष्म से विवाह की अनुमति मांगी। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अंबा ने परशुराम से भीष्म से बदला लेने की मदद मांगी, लेकिन परशुराम भी भीष्म को हराने में असफल रहे। अंततः अंबा ने भीष्म को शाप दिया कि उनकी मृत्यु अप्राकृतिक तरीके से होगी। महाभारत युद्ध में भीष्म का पतन। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। वे अपराजेय योद्धा थे और उन्हें केवल छल से हराया जा सकता था। अर्जुन ने भीष्म के पतन के लिए शिखंडी को सामने किया, जो अंबा का पुनर्जन्म थे। भीष्म ने अपने वचन का पालन करते हुए शिखंडी पर प्रहार नहीं किया और अर्जुन के बाणों से घायल होकर शरशैया पर लेट गए। शरशैया पर भीष्म का बलिदान। भीष्म पितामह ने शरशैया पर 58 दिनों तक प्रतीक्षा की ताकि वे उत्तरायण काल में अपने प्राण त्याग सकें। इस अवधि में उन्होंने पांडवों को धर्म, राजनीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद। युधिष्ठिर को भीष्म ने राजा के कर्तव्यों, धर्म और न्याय के बारे में विस्तार से शिक्षा दी। उनके उपदेश शांतिपर्व और अनुशासनपर्व में संकलित हैं। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, धर्म और कर्तव्य की पराकाष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। उनकी भीषण प्रतिज्ञा और बलिदान न केवल महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण है, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श भी हैं।